हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है डेविल इन ओहायो सीरीज का। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। मैंने इसका एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेनेशन किया है और आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो सीधे चलते हैं एपिसोड 5 to 8 बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देख पाते हैं सुजैन वही व्हाइट ड्रेस नोटिस कर देती है जो कि कल रात को मे ने वही व्हाइट ड्रेस पहन के गई थी बाहर, और यहाँ पे ये बात वो जूल से पूछती है और बाद में जूल्स उसको बताती है कि कल रात उसने मे को वही व्हाइट ड्रेस में देखा था जो कि बारिश में भीग रही थी और उसके हाथ में एक व्हाइट रोज था। तो ये बात सुन के सुजैन उसको बोलती है कि उसके कल्ट में ऐसा बताया गया है, व्हाइट रोज को आज ये लोग सिंबल ट्रीट करते हैं और उस सिंबल पर्टिकुलर सिंबल को देख के मे अजीब तरह से बिहेव कर सकती है। ये सारी बात वो कल्ट ऑफ द कल्ट बुक की ऑथर ने उसे बताया था, सुजैन को बताया था। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डिटेक्टिव लोपेस और उसका साथी ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि वही इनोक वाली बात वो डिस्कशन कर रहे थे। वो इनोक वाली बात मतलब इनोक जो कल्ट से भागा हुआ है, ये बात ऑलरेडी सुजैन ने लोपेस को बता दिया था। जैसा कि मे ने सुजैन को बताया था कि लूसीफर ने उसे पनिश किया, मतलब इनोक को पनिश किया और उसके ऊपर बिजली गिरी थी, तो हो सके वो लड़के को किसी पासी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो। तो लोपेस यहाँ पे सोचता है कि वो पासी का हॉस्पिटल यानी कि जहाँ अभी सुजैन काम करती है वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मे यहाँ पे वही जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो जाके प्रेयर वगैरह करती है लूसीफर को, और यहाँ पे वो इस जगह पे रहने के लिए वो लूसीफर से विश मांगती है। तब तक यहाँ पे सुजैन आ गई थी और जब सुजैन यहाँ पे आती है तब मे तुरंत से एक पेड़ की डाल से उसको कवर कर देती है, बट सुजैन उसको नोटिस कर पाती है। तो सुजैन उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मे यहाँ पे उसको सच सच बता देती है कि उसको यहाँ पे रुकने का मन है, तो वो यहाँ पे प्रे कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सुजैन यहाँ पे मे से पूछती है कि मतलब वो इनोक के बारे में पूछने लगती है और बेसिकली वो कल्ट में क्या करते हैं लोग और ये कल्ट कैसे शुरुआत हुआ। तो मे यहाँ पे बताने लगती है सब कुछ, और यहाँ पे हमें मे जो कल्ट से बिलोंग करती है उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे मे बताती है कि बहुत सालों पहले कैलेब और सेमस टॉड ये दोनों बहुत धार्मिक बंदे थे और ये लोग भाई भी थे। उसके बाद आयरलैंड में जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे अकाल पड़ने लगा। कैलेब, सेमस ये लोग और उनके फॉलोअर्स ये लोग याहवे को पूछते थे। याहवे उन्हें अमेरिका लेके गए, पर इतनी प्रार्थना के बावजूद उनका अकाल ने पीछा नहीं छोड़ा और उनके फसलें डूबी, लोग मरते रहे और तो और कैलेब के पूरे फैमिली भी चल बसे। जबकि सिमस उसका भाई वो अभी भी याहवे को पूछता था, अभी भी उसका गॉड के ऊपर विश्वास था। तो कैलेब एक दिन अपने लोगों की समाधि के ऊपर था और उन लोगों को दफना रहा था, तभी उसके सामने एक कौवा आके बैठता है। वो कौवा एक दूत था, वो हेवन से नहीं बल्कि हेल से था और वो किसी तरह से कैलेब से बात कर पा रहा था। वो कौवे ने कैलेब को बोला कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता एक ही है, वो है लूसीफर। तब से कैलेब ने अपनी कम्युनिटी बनाई और ये लोग लूसीफर की पूजा करने लगे, बट लूसीफर को चाहिए ऑफरिंग्स। तब तक कैलेब का भाई भी मर चुका था और उसकी वाइफ ये कल्ट ज्वाइन करने से मना करती है, इसीलिए कैलेब ने फुल मून की रात को उसकी पीठ में वही अजीब सा निशान बनाया जो कि अभी हम मे के पीठ में देख पाते हैं, और उसके बाद वो उसकी बलि चढ़ा दिया। उसके बाद हालात सुधर गए, वापस जमीन उपजाऊ हो गई और फसल भी उगने लगे और इनके कम्युनिटी के लोग आज भी लूसीफर को पूजा करते हैं। अभी ये सब फिर से हो रहा है, यानी कि फिर से अकाल पड़ रहा है और इनकी फसल उग नहीं रही है, इसीलिए इनके कम्युनिटी के लोग वही उल्टा पेंटाग्राम मतलब वो अजीब सा चीज मे के पीठ में ये लोग ड्रॉ किए हैं। उसके बाद मे के साथ भी वही होगा, मतलब उसका बलि दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे सुजैन से मिलता है और उसे वो बताता है कि उससे जल्द से जल्द वो इनोक को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो गवाह बन सकता है वहाँ पे जो कल्ट वगैरह चल रहा है और ये लोग उसे एक्सपोज कर सकते हैं और तो और मे को बता सकते हैं कि तुम्हारे कल्ट वाले जो बोला वो सब झूठ था, मतलब इनोक अभी भी जिंदा है। और लोपेस यहाँ पे बोलता है कि कुछ 15 साल पहले फुल मून की रात को अगर कुछ लाइटनिंग का केस है यानी कि किसी के ऊपर बिजली गिरा है और उसको तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, उसका लिस्ट उसे चाहिए। तो सुजैन बोलती है कि हाँ मैं उसका इंतजाम कर दूंगी। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पीटर को जो कि उसके दोस्त से मिलने गया था। यहाँ पे उसके दोस्त बताते हैं कि कोई भी क्लाइंट राजी नहीं है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो वो ही उसे एक डील देते हैं, बट वो डील पीटर एग्री नहीं करता बिकॉज उसका खर्चा ही बहुत ज्यादा है
सिंसेप्टो का हम देखते हैं लोपेस वही एमन काउंटी शहर गया था। वहाँ पे वो एक कैमरा इंस्टॉल करता है शेरिफ विल्किंस के घर के पास। उसके बाद विल्किंस वो कैमरा देख लेता है तो उसको वो निकाल देता है, लेकिन उस कैमरा में लोकेशन भी ट्रैक कर सकते थे और लोपेस वही करता है और विल्किंस जहाँ पे भी जाएगा अभी लोपेस को पता चल जाएगा। इधर सिंसेप्टो का हम देखते हैं हेलोवीन पार्टी चल रहा था और यहाँ पे सेबेस्टियन जो कि क्रश है जूल्स का, जूल्स यहाँ पे सेबेस्टियन को साथ में डांस करने के लिए वो बुलाती है, बट सेबेस्टियन यहाँ पे मनी मन मे को लाइक करता था तो वो उसके साथ चली जाती है। इधर मतलब टीन ड्रामा शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दिया। सिंसेप्टो के हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे विल्किंस का पीछा करते हुए जहाँ पे इन लोगों का रिचुअल्स वगैरह चलते हैं इस कल्ट का, वहां तक पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग अजीब से मास्क पहने हुए हैं। इनका लीडर यानी कि मालाकाई ये कुछ भाषण वगैरह दे रहा है और थोड़ी देर में ये एक पिग की बलि देता है। ये सारा कुछ लोपेस यहाँ पे सबूत के लिए फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था। इधर सिंसेप्टो के हम देखते हैं जूल्स यहाँ पे अकेली बैठी है, उसका मुलाकात और एक अननोन लड़के से होता है। इधर हम देखते हैं सुजैन यहाँ पे हॉस्पिटल से वही डाटा निकालने का कोशिश कर रही थी कुछ सालों पहले जो इंसिडेंट हुआ था फुल मून की रात को, उन सब पेशेंट का यहाँ पे वो रिकॉर्ड निकाल रही थी। अभी जूल्स और मे के बीच कुछ ठीक नहीं है और उन लोगों का काइंड ऑफ झगड़ा हो जाता है। वहाँ पे पुलिस आती है, इसलिए यहाँ पे जो बच्चे पार्टी वगैरह कर रहे थे वो लोग भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं जूल्स अपने फ्रेंड्स के साथ ना जाके वही अननोन लड़का जो कि अभी अभी उसे मिला है उसके साथ वो जाती है और वो बंदा उसे एक अननोन रूट पे लेके जा रहा है। और तो और जूल्स का बैटरी भी खत्म हो रहा है जो कि मूवीज वगैरह में होता है। दूसरी तरफ पीटर को एक कॉल आता है और चेक करने पर पीटर ने जो घर बनवाया था वो घर को किसी ने जला दिया है। इधर ये एपिसोड 5 खत्म होता है, चलता है एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जूल्स भी यहाँ पे समझ रही थी कि वो किडनैप हो चुके हैं, बट यहाँ पे ये लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है उसका नाम है नोहा और उनका यहाँ पे थोड़ा बातचीत होता है और जूल्स इजीली उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगती है क्योंकि जूल्स को उसके बातें पसंद आ रहे थे। आई नो ये बहुत इलॉजिकल लग रहा है बट सीरीज में ऐसा दिखाया गया है। और यहाँ पे वो लड़का जूल्स को बोलता है कि नेक्स्ट डे भी ये लोग मिलेंगे। ये कह के नोआ जूल्स के हाथ में एक मार्क ड्रॉ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन करता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये कल्ट वाले किसी कारण से बारूद बना रहे थे और मे बी इसी बारूद से पीटर का वो घर जला दिया गया हो। और वो 15 साल पहले भी एमन काउंटी शहर में ऐसा ही कुछ हुआ था, बहुत से गोदाम जला दिए गए थे और इसी इंसिडेंट में एक आदमी बच के निकला था जिसका नाम होता है जेम्स, वो अभी एक पादरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूल्स के हाथ में वही निशान देख के मैं पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि ये निशान तुम्हारे हाथ में किसने बनाया। जूल्स से बताते हैं कि कोई नोहा नाम का लड़का है और यहाँ पे हमें पता चलता है नोहा और कोई नहीं मे का बड़ा भाई है, मतलब वही कल्ट से वो बिलोंग करता है। ये सारी बात वो जूल्स को बताती है, मतलब नोहा उसका बड़ा भाई है और तुम उससे दूर रहो। और यहाँ पे वो काइंड ऑफ जूल्स का मदद ही कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब जूल्स नोहा से मिलने जाता तो मे बी नोहा कुछ कर सकता है, यानी कि जूल्स को मे बी किडनैप कर सकता है। बट जूल्स यहाँ पे उल्टा समझ के मे के ऊपर गुस्सा होकर इधर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर को एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया था क्योंकि पीटर यहाँ पे अपना इंश्योरेंस क्लेम करने वाला था और यहाँ पे वो ऑफिसर ऐसे बात कर रही थी मानो कि वो एमन काउंटी कल्ट से मिला हुआ है और वो किसी तरह से पीटर को वो इंश्योरेंस क्लेम करने नहीं देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे वही जेम्स से मिलने गया था। जेम्स के बातों से साफ लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है हेमन काउंटी के कल्ट के बारे में और लोपेस को ऐसा लग रहा था कि जेम्स और कोई नहीं बल्कि वही भागा हुआ लड़का इनोक ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीटर ये सारी बात, मतलब पीटर को लगता है कि मे के कल्ट वाले ही उसके घर को जला दिया है और तो और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया है वो भी उन लोगों का मदद कर रहा है, कल्ट वालों का मदद कर रहा है। ये सारी बात जब पीटर सुजैन को बताता है, इधर सुजैन भी बोलती है हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ मे से और जल्द से जल्द उसका घर ढूंढने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं घर पे सब कोई मे से परेशान थे, जूल्स भी परेशान थी तो मैं सबकी बात सुन रही थी। एपिसोड 6 यहाँ पे खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे आया था सुजैन से मिलने के लिए और सुजैन को जो लिस्ट निकाली थी हॉस्पिटल से, यहाँ पे भी जेम्स का नाम आता है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इनोक जेम्स बनकर इतने सालों से रह रहा है। सुजैन और लोपेस ये लोग साथ में जेम्स के पास जाते हैं और वो अपनी कहानी बताने लगता है वो कैसे उस कल्ट से भागा। और यहाँ पे हम देखते हैं वही जो डांस फंक्शन होने वाला था यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करती है और समहाउ जीत भी जाती है
जीतने के बाद उसको वाइट रोज दिया जाता है, जिसको देख के मे कुछ ट्रांस स्टेट में चली जाती है और ये बात जूल्स नोटिस कर पाती है और थोड़ी देर बाद मे वहाँ से गायब थी। इधर हम देखते हैं सुजैन वहाँ पे जहाँ पे पार्टी वगैरह चल रहा था वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि आज रात को ही फुल मून का रात है और इन लोगों का कल्ट आज मे की बलि चढ़ाने वाले हैं। इसलिए उसे बचाने के लिए सुजैन अकेले ही एमन काउंटी शहर तक चली जाती है और वो एक वॉइस मैसेज पहले ही लोपेस को सेंड कर दिया था। इधर एपिसोड 7 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देख पाते हैं मे की माँ यहाँ पे मे को तैयार कर रही है रिचुअल के लिए। इधर सेंसिटिव टॉक हम देखते हैं लोपेस यहाँ पे वही वॉइस मैसेज सुन लेता है और जल्द से जल्द एमन काउंटी शहर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमन काउंटी शहर में वो मालाकाई उसका उन लोगों का कल्ट का लीडर वो एक लंबा भाषण देता है, ये लोग लूसीफर के लिए बलि देने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग जहाँ पे बलि चढ़ाने वाला था वहाँ पे जा रहे थे, मे को लेके जा रहे थे। और इधर हम देखते हैं सुजैन वही काले कपड़ों में उन लोगों के कम्युनिटी के लोग जो भी कपड़े पहने थे वही काले कपड़ों में इम्पोस्टर होके चर्च के पास आग लगा देती है। तो आग लगता देख वहाँ पे सब कोई उधर से चले आते हैं और ये काइंड ऑफ मंच था जहाँ पे कि जिसके ऊपर आग लगा के मे की बलि चढ़ाने वाले थे। वो कल्ट के मेंबर सब कोई भागने लगते हैं चर्च में जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए। उस मंच के ऊपर सिर्फ मे और उसकी मदर होती है और सुजैन वहाँ पे आती है मे को रेस्क्यू करने के लिए। बट यहाँ पे मे का भाई मतलब वो नोहा वो यहाँ पे आ जाता है, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइटिंग वगैरह होता है। यहाँ पे जैसे जैसे करके नोहा को मार के बेहोश कर दिया जाता है और सुजैन यहाँ पे मे को इधर से भगा के ले जाती है। इधर आज किसी ना किसी को सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा, इसलिए मे की मदर यहाँ पे सैक्रिफाइस देती है और वो खुद को आग लगा देती है। इधर विल्किंस आता है सुजैन को मारने के लिए, इसे लोपेस यहाँ पे उसको बचाने के लिए विल्किंस के ऊपर गोली चला देता है। अभी सुजैन सक्सेसफुली मे को उधर से बचा के ले आई थी। कहानी कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं सुजैन और मे ये लोग साथ में रहते हैं और सुजैन का पति पीटर और सुजैन की 3 बेटियां ये लोग पीटर के साथ रहते हैं, क्योंकि पीटर ने सुजैन से डील किया है कि वो मे का साया भी उनके बेटियों के ऊपर पड़ने नहीं देगा। इधर लोपेस का फोन आता है सुजैन को और यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है। दरअसल उस रात को एक्चुअली में जो भी जीतने वाला था उसको रेड रोज दिया जाने वाला था, बट मे ने जानबूझ के उस रेड रोज को गार्बेज में फेंक दिया और व्हाइट रोज को ले आई और ये बात बाद में सीसीटीवी देख के उन लोगों को पता चला। इधर ये सीरीज एंड हो जाता है। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आखिरकार मे ऐसा क्यों करेगी, और तो इससे साफ हो जाता है कि मे यहाँ पे जानबूझ के अपने कल्ट खुद के मर्जी से वापस गई थी, क्योंकि आपको अगर याद हो तो सब कोई मे से परेशान हो चुके थे। इवन इफ सुजैन भी मे से परेशान हो चुकी थी और वो भी बोलती है हाँ मैं 2-3 दिन में मे को जल्द से जल्द एक फॉस्टर होम शिफ्ट करती हूँ। तो ये बात मे सुन लिया था और वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि मतलब वो बहुत मुसीबत में है, उसका मदद करो वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको याद था कि सुजैन और जूल्स को ऐसा लगता है मे को व्हाइट रोज देख के कुछ हो जाता है। एक्चुअली में कुछ नहीं होता, बस ये बात सुजैन और जूल्स को लगता है, इसलिए वो जानबूझ के रेड रोज की जगह व्हाइट रोज को लेके आई और उसके बाद एक्टिंग करके वहां से चली गई, ताकि जूल्स और सुजैन को ऐसा लगे कि उसके कल्ट वाले वहां पे इम्प्लांट किए थे और उसके कल्ट वाले ही मे को लेके वहां से चले गए। और आखिरकार मे को पता ही था जरूर से सुजैन वहां उसको बचाने के लिए आएगी। अगर नहीं भी आती तब भी आई एम श्योर कि मे के पास अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ प्लान होगा, क्योंकि वो और एक बार भी उस कल्ट से भाग चुकी है। तो ये रही इस सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी मूवीज और टीवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।